हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितेश झा और आज हम लोग जो है समझेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम द। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा ये और इसमें हम लोग बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि कैसे आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं और कैसे बहुत से लोग जो हैं एक बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से इसको बताया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ों में और बहुत ही शॉर्ट वे में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप क्यूरियस हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए तो ये वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। एंड में आपको मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलेगी, तो इसलिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वीडियो में मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें किसी भी तरीके का कोई सजेशन नहीं है और इनके सजेशंस जो हैं यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए गए हैं। तो इसीलिए किसी तरीके का अगर आप इन चीज़ों को देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस, चाहे वो इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट, उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज, आखिर ये है क्या। तो बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि ये डिजिटल एसेट हैं और साथ ही साथ ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी है। डिजिटल एसेट जैसे फिज़िकल एसेट होता है गोल्ड सिल्वर, इसी तरीके से ये डिजिटल एसेट है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। जैसे आप फिज़िकल पेमेंट सिस्टम में आप इस्तेमाल करते हैं रुपयों का, वैसे ही ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन को पूरा करने में इसका इस्तेमाल होता है। इसको क्रिएट किया गया है मनी के फ्यूचर के रूप में। ये पैसों का भविष्य है क्रिप्टो करेंसी। हम समझेंगे कैसे। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है सतोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता ये कौन है। इन्होंने 2009 में बिटकॉइन प्रोटोकॉल को लॉन्च किया, जिसको कि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि हमें डिजिटल एसेट की ज़रूरत क्या है। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो रही है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने पेमेंट को ऑनलाइन करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो कैश में उसकी पेमेंट करें। और इसके पीछे कारण ये है कि पेपर मनी जो है, जो कैश है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब चाहे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट कर सकती है और ये करेंसी को डीवैल्यू करता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रिंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक सेट अमाउंट होता है क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम में कि केवल इतने ही क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो निकल सकते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से यहाँ मैनिपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए ये यूनिक हो जाता है पेपर मनी के कंपैरिजन में। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो यूनिवर्सल करेंसी है, यानी इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जहां आप रुपयों से किसी और करेंसी में एक्सचेंज करें। सेम डिजिटल करेंसी या डिजिटल एसेट आप या क्रिप्टो करेंसी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक देश है वेनेजुएला। वहाँ पे 2014 में इनकी जो करेंसी है बोलीवरस उसको बोलते हैं, 1000 बोलीवरस का जो वैल्यू था वो था $160 और आज की डेट में 1000 बोलीवरस जो है वो 1 सेंट से भी कम वैल्यू है इसकी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा करेंसी जो है वो प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से इनकी करेंसी जो है वो हद से ज़्यादा डीवैल्यू हो गई। अगर आप वहाँ पे कुछ परचेज़ करने जाएंगे तो आपको बॉक्सेस में भर के कैश जो है वो ले जाना पड़ता है और ये बहुत ही दुखदाई हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो जाती है। इस एग्जांपल में हमने समझा। क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, ये डिजिटल एसेट है और ये पहला क्रिप्टो करेंसी जो है जो बनाया गया।
इसका जो पेमेंट सिस्टम है इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये वो बही खाता है या लेजर है जो कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जहाँ पे सारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। ब्लॉकचेन के बारे में हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है इसके बारे में कहा गया है कि ये बिल्कुल सिक्योर है और अनहैकेबल है, यानी इसको हैक नहीं किया जा सकता, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। कोई गवर्नमेंट या बैंक इस सिस्टम को नहीं देखता, इसीलिए इसको एक शब्द दिया गया है और इसको कहा गया ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जो है इसके ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं। कई सारे कंप्यूटर जो हैं वो नेटवर्क में इस ट्रांजैक्शन को, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, इसीलिए ये सेंट्रलाइज नहीं है, यानी किसी एक जगह पे इसका कंट्रोल नहीं है। ये अलग अलग कंप्यूटर्स में इसका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो गया है। और ये जो कंप्यूटर्स जिनके पास है और जो लोग इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं उनको माइनर्स कहा जाता है। बेसिकली ये प्रोग्रामर्स होते हैं। ये जो माइनर्स होते हैं ये जब ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं तो इनको सिस्टम जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे इनको नए बिटकॉइन देता है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। और ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए इनको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और जब ये ऐसा करते हैं तो ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन जब कंफर्म होता है तो इनको नए बिटकॉइन अवार्ड में मिलते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को आखिर में वैल्यू कैसे मिलती है, इसके प्राइस कैसे डिसाइड होता है? क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू जो है वो बहुत सिंपल फार्मूला है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड के फार्मूला से ये चलता है। अब किसी भी आइटम का, हम सब जानते हैं, किसी भी आइटम का अगर सप्लाई कम है तो उसका वैल्यू हाई रहेगा, और इसी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू आज के डेट में आप देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। सो बिटकॉइन जो है वो पहला क्रिप्टो करेंसी है, और साथ ही साथ में इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स है, और वो है 21 मिलियन बिटकॉइंस। यानी पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही जो हैं वो आ सकते हैं मार्केट में। अब इसमें दो चीज़ें और हैं जो आपको समझनी चाहिए। जो 21 मिलियन बिटकॉइन है वो एक बार मार्केट में प्लेस नहीं हो गई, यानी 2 करोड़ 10 लाख अगर 21 मिलियन को आप वैसे आप इसको ट्रांसलेट करें तो हर 10 मिनट में बिटकॉइन जो है वो माइनर्स को नए बिटकॉइन अवार्ड दिए जाते हैं। क्यों? ताकि वो कंफर्मेशन दे सके ट्रांजैक्शन का बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे। अब ये प्रक्रिया जो है ये अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो ये प्रक्रिया साल 2140 तक चलेगा, जहां सारे 21 मिलियन बिटकॉइन जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? स्कार्सिटी होगा, और बिटकॉइन जो है वो एंटी इन्फ्लेशनरी होगा, यानी इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं होगा, महंगाई का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एक और चीज़ हम समझते हैं, जो बिटकॉइन है वो शुरुआत में जब 2009 में बिटकॉइन शुरू हुआ था तो हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। 2012 में ये 25 हुआ, घट गया। हर 4 साल में जो है 10 मिनट में जो बिटकॉइन रिलीज़ होते हैं उसकी संख्या में कमी आ जाती है, यानी वो 50% रिड्यूस हो जाता है। सो इस प्रकार से अगर आप देखें 2020 में हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन जो है वो रिलीज़ होते हैं। 2024 में ये 3.125 हो जाएगा, और 2040 साल 2140 तक आते हैं तो 0.000000001 ये हो जाएगा। अब इसकी जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो हुई थी 22 मई 2010 को, और इसको बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि $25 का जो पिज़्ज़ा है वो ख़रीदा गया था 10,000 बिटकॉइन को दे के। पहली बार बिटकॉइन से कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, और इसी प्रकार एक वैल्यू निकल के आई कि एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $0.0025 $1 का जो है ये एक बिटकॉइन की वैल्यू निकली। अब उसके बाद से हम सब जानते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू में इजाफा हुआ। 2015 में $2040 इसका वैल्यू था,
और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज के लिए लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट करने लगे थे। 2017 में 918 हुई, 2020 में $9,800, 2021 में 30,000 और करंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से $50,000 भी क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि अभी ह्यूज डिमांड जो है वो क्रिएट हो चुका है। धीरे धीरे इसकी वैल्यू अप होती रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चलता है सिंपल भाषा में। अब क्या लिमिट है कि कितने बिटकॉइन जो है वो रिलीज़ हो सकते हैं? क्या एक बिटकॉइन $1 मिलियन के भी हो सकते हैं? तो हम सब जानते हैं कि $1 में 100 सेंट होते हैं, और अगर 1 सेंट की आप वैल्यू निकालें तो 0.01 ये डॉलर होता है। लेकिन बिटकॉइन में कितने डिविजन्स हो सकते हैं? तो इसको एक बहुत ही बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं कि एक बिटकॉइन के इतने टाइम्स जो है वो डिवीजन हो सकता है। जैसे 1 सेंट 0.01 का $1 है, तो एक डिवीजन में 0.000000001 जो है वो बिटकॉइन डिवाइड किया जा सकता है, जिससे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस भी संभव हो सकें। बिटकॉइन एक स्टोरी ऐसी बन चुकी है, हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन के ATMs स्टैब्लिश हो चुके हैं। वीज़ा कार्ड के थ्रू लोग स्वैप करके बिटकॉइन के अगेंस्ट में करेंसी जो है वह विड्रॉ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस ATM की भरमार है और ये हर जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके ये कुछ दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिनमें एलन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन और रॉबर्ट कियोसाकी का नाम जो है वो शामिल है। हम सब इनके बारे में जानते हैं कि ये कितने सक्सेसफुल लोग हैं और कितना कुछ इन्होंने किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपने जब बिटकॉइन की वैल्यू $1 थी या उससे कम थी तो मिस किया बिटकॉइन ख़रीदना? क्या उस प्राइस पे भी आपको मौका मिला ख़रीदने का? क्या $10 पे आपने ख़रीदा, या 240 पे, या 500 पे, या $1000 पे? और आज जब इसकी वैल्यू 40,000 या $50,000 है, तब भी आप इसको ख़रीदेंगे? आपका जवाब येस होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की प्रेडिक्शन है कि ये $100,000 से भी ऊपर जा सकता है भविष्य में, या इस मुकाम पे पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में किसके पास $40,000 या $50,000 अवेलेबल है एक बिटकॉइन ख़रीदने के लिए? अगर लेट्स सपोज़ आपको कोई एक ऐसी चीज़ें मिले या ऐसा सिस्टम मिले जिससे कि आप अपने टाइम और पैसे को लेवरेज करके क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेवरेज कर सकते हो, तो आपको थोड़े समय के लिए अटेंशन जो है वो देना पड़ेगा इस प्रेजेंटेशन में। ये एक वेबसाइट है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेके एक्साइटेड हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर देखें। इसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। आप जब इस कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट में मार्केट में, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो 12,569 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में थी, और अभी शायद 13,000 से ज़्यादा हो सकती हैं, और 413 से ज़्यादा एक्सचेंज है। मार्केट कैप देखें, 24 घंटे का वॉल्यूम देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। रोज़ाना जो है नए क्रिप्टो करेंसीज कई सारे लॉन्च होते हैं, और लगभग रोज़ की अगर हम बात करें तो 20 से 30 नए क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो ऐड हो जाते हैं मार्केट में। इनमें से कई जो है बहुत ह्यूज प्रॉफिट गेन करते हैं, बहुत से लॉसेस में भी जाते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो इस वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो 11,000%, 2,000%, 300%, 200% के प्रॉफिट्स भी जो करेंसीज़ हैं वो ले रही हैं, और लॉसेस में भी 77%, 73%, 60% ऐसे जो हैं वो लूज़र्स भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम समझते हैं, हमने क्या देखा कि हमने कॉइन मार्केट कैप को देखा और हमने देखा कि कई सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं आज की डेट में मार्केट में हैं बिटकॉइन के अलावा, और रोज़ाना नई क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो मार्केट में ऐड हो रही हैं, और कई सारे जो क्रिप्टो हैं वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं। और इसीलिए एक अच्छा और सही प्रोजेक्ट चूज़ करना एक सही टाइम पे आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आज आप बिटकॉइन को $1, $5 या $10 में ख़रीद सकते हैं।
अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक प्रॉपर नॉलेज और लो रिस्क पोर्टफोलियो चाहिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे नॉलेज भी मिले और साथ ही साथ आप सीखें भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और अगर आप मान लीजिए कि किसी भी रैंडम कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या इसी तरीके से, तो ये प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, और ये एक रैंडम प्रक्रिया हो चुकी है क्योंकि अब कई सारे कॉइन्स जो है मार्केट में आ रहे हैं। अब इसको देखते हुए कई मार्केट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा, ताकि लोग जो हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखें भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। अब इन एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है जहाँ पे कि आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज ले सकते हैं, साथ में साथ आप रिवॉर्ड्स भी जीतते हैं, और इनके एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा के नए नए प्रोजेक्ट्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है और ये अपने आप में आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इनकी कम्युनिटी के हिस्सा बन के इन बेनिफिट्स का जो है वो लाभ उठा पाएँ। और यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपको कंटिन्यूअस लगातार क्रिप्टो और बिज़नेस की जो ट्रेनिंग्स है आपको जो है वो लगातार मिलती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए आज आप ऐसी कोई जो मैं कम्युनिटी बता रहा हूँ या कोई और कम्युनिटी अगर आप इसी तरीके की ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपके पास क्या प्लान है आपके अपने एसेट को या अपने मनी को ग्रो करने के लिए? और अगर मान लीजिए आप आज कुछ नहीं करते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी? हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग हर साल जो है एक नया फ़ोन, स्मार्टफोन चेंज करते हैं, उसमें 20,000 25,000 रुपये जो हैं वो लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है। एसेट में बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। सो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे किसी कम्युनिटी के बारे में और साथ में सीखना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप ना केवल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में सीख सकते हैं, बल्कि सही तरीके से कैसे नए नए प्रोजेक्ट्स में आप चुन के आप जा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स की मदद से। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट इस पे करें आपको क्या अच्छा लगा, और साथ ही साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए आपको लग सकता है कि ये वीडियो मददगार साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।